मैं जैसे हाथ की तरफ से डेयरी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट मंगाई है जो मैं अनबॉक्सिंग करने लगी थी। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। मे भी किसी ने मंगवाया हो, ना मंगवाया हो। एक्चुअली मैंने राज चाय वाला का एक रिव्यू देखा था इनका, तो मैंने सोचा कि ज़रूरत है तो मंगवा लिया। नीचे मैंने कमेंट्स भी चेक किए क्योंकि एक और डेयरी प्रोडक्ट भी उन्होंने उसके नाम से शेयर की थी, लेकिन उसके नीचे अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे, अच्छे कमेंट्स नहीं थे ऑफ ऑर्डर। तो मुझे लगे इनसे चीज़ मंगवानी चाहिए। खैर मुझे ज़रूरत भी थी, खाली मैं कोई रिव्यू के लिए नहीं मंगवाया भाई, सीधी सी बात है। वो अब मैं कर रही थी अनबॉक्सिंग, तो मैंने कहा ना अगर किसी और का होता है या भाई मंगवानी चाहिए नहीं मंगवानी चाहिए, ये आपको आइडिया हो जाएगा। और मेरा एक्चुअली ये बिल बनाए तकरीबन आप ये कह लें 3000 जो काओ का वो पड़ा है इसी की, और 3000 के तकरीबन आप समझे मक्खन, तो डिलीवरी चार्जेस चीज़ की ऑफ थी, डोंट नो क्या है। मैं टोटल बिल जो है वो कुछ इसके बाद 100 रुपये बना। 2 किलो असली घी, इसको हम देसी घी भी कहते हैं, और 1 किलो डालो मक्खन। अच्छा देसी घी के लिए तो मैं इस प्राइस में हूँ, लेकिन मक्खन के लिए शायद नहीं, क्योंकि मक्खन और उसकी प्राइस में कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए था भाई। 2500 मक्खन चाहिए, बट एनीवे मैंने क्या बहस करनी। फ़िलहाल मैंने मंगवा लिया था कि ज़रा देख भी लूँ और क्वालिटी क्या है और बाकी चीज़ें क्या पैक किया भाई, जैसे आप देख रहे हैं कि कोई लीक ना हो, शायद इसको मज़े रखते हुए ना। तो पैकिंग साथ साथ खोलते हैं, ठीक है जी। बस आप लोगों को लिए हौसला कर रही हूँ, अदरवाइज शायद हार इतनी ज़्यादा पैकिंग है भाई, इसको खोलना भी एक काम है। अच्छा अब इस पे देखते हैं जी क्या निकला है कि हादी डेयरी प्रोडक्ट खालिस देसी घी। मेरा ख्याल है कि शायद ये मक्खन होना चाहिए। मेरा ख्याल ठीक निकला। अच्छा बैठ के ये है तो मक्खन, अल्लाह करे खट्टा ना हो गया हो, वरना मुझे इसका घी बनाना पड़ेगा। खट्टा हो गया, हल्का सा खट्टा हो गया। बहरहाल चीज़ चंगी लगती पई जे, ठीक है। आई शुड शो यू, लुक एट द क्रीमी टेक्सचर ऑफ दिस मक्खन। ओके ये है जी, अच्छी है, लेकिन खैर मैं गलत बयानी नहीं करूँगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि गर्मियाँ हैं मत मंगाएं मक्खन, थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल लाइटर सा है। ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल नहीं हो सकता, हम इस्तेमाल कर लेंगे भाई। अच्छा एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि अगर इन्होंने वज़न कहा है 1 kg, तो ये 1 kg है भी कि नहीं। ओके लेट्स सी, यस 96766। ओके वेल मेरे ख्याल में पूरा ही होगा। हो सकता है कि मक्खन की वजह से है या क्या है, इसको फिर दोबारा से हम चेक करते हैं। अच्छा जी मेरे स्केल वेट पे, मैं अपने स्केल वेट के हिसाब से बात करूँगी, ये तकरीबन 950 आ रहा है। ओके तो ये 1 kg की पैकिंग है, तो आई एम श्योर कि 1 kg की होगी, क्योंकि वीडियोस में मैंने देखा था कि ये पूरा 1 kg ही होता है। तो मे भी भाई मक्खन की कोई डेंसिटी का फ़र्क ना हो, लेकिन खैर ये बिकता तो kg में। हो सकता है मैं इसको फ्रिज में रखूं तो उसके बाद चेक करूँ, तो मे भी
कुछ और रिज़ल्ट्स आए, लेकिन बहरहाल अभी 50 ग्राम जो है वो कम शो हो रहा है। ओके, अच्छा अब अगली चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं जो कि बेसिकली मेन चीज़ है। अच्छा, इसको मैं पहले फ्रिज में रख दूँ, उसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी बेचारा 2-3 दिन से बाहर है। इसको तो अंदर रखें, घी तो बाहर भी पड़ा रहा तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, पता नहीं ये देसी घी हमारा इतना महंगा क्यों होता है, क्योंकि देखें डालडा जो है ना वो आपको पड़ता है शायद 600 रुपये या 650 रुपये में भी 700, पता नहीं, मैं एज्यूम करती हूँ कि डालडा की जो है ना प्राइस 600 रुपये है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये तकरीबन 6-5-30 मतलब 5 गुना महंगा पड़ता है देसी घी। आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, ये कर भी सकता है तो भाई महीने का किलो ये अफोर्ड कर सकता है, वो भी जो असली खुराक खाने वाले लोग हैं। तो समझ नहीं आता कि लोग कैसे अफोर्ड करें इसको अपनी रूटीन की कुकिंग के लिए। तो इसको अल्टरनेट सोल्यूशन होना, अगर वैसे मैं मज़े की बात है ढूंढ भी लिया हुआ है, लेकिन जब मैं वो करूँगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये देखें जी, अब बस इसको हम, ये भाई निकल आया हमारा असली देसी घी। ओके जी, ये है बड़ा जी प्यारी पैकिंग है, पैकिंग वधिया जी, चंगी है, माड़ी कोई नहीं। और वंस अगेन ये भी कम शो हो रहा है, खैर पता नहीं, अब मुझे हो रहा है कि है। अच्छा, अब ये टिमा शो हो रहा है। एनीवे जी, सब दा दीन मान अपने नाल। बहरहाल असी चेक करें देसी घी की क्वालिटी ते तानू करवाने हैं। अच्छा, पैक्ड है जी फुल जी की पूरी पैकिंग। अच्छा, इसकी पर खुशबू तो खैर मैं नहीं सूंघा सकूंगी, लेकिन ये है कि दिख क्या रहा है, हाँ 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 हाँ, खुशबू तो बड़ी चंगी जी, बिल्कुल ही मैं नहीं कह सकती कि माड़ी नहीं है, इट्स रियली रियली अमेजिंग। अच्छा, ये वाला जो है, ये देखें जी, ये कमर्शियली प्रिपेयर्ड या जो भी कह लें, होगा तो ऑर्गेनिक ही। अच्छा, साथ ही साथ मैं अपना भी दिखाती हूँ जो कि मैंने अपने घर में बड़ी एक, आप ये समझें कि अथेंटिक सोर्स से दूध आता है, मलाई जमी थी और मैंने अपना भी घी निकाला था। खैर इसमें तो उतनी खुशबुएँ नहीं आ रही भाई, ऐसे मैं आपका डे एदे तो बहुत ही आनी चाहिए, अपने भी कोई उन्होंने खुशबू के लिए कुछ मिलाया ना हो, लेकिन हाँ हाँ हाँ, जड़ी भी खुशबू है खुशबू असली जी। तो बहरहाल जी, इसको हम यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें और घर वालों को नसीब करे, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम यूज़ करके भी आपको रिव्यू करेंगे, क्योंकि अभी जो है भाई मुझे आज कुछ बनाना नहीं है। चावल बने हुए हैं मेरे, सालन भी बना हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इंशाल्लाह कुकिंग करूँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, अगर किसी को कोई फ़ायदा हुआ है तो वेल एंड गुड। अच्छा, रिकमेंडेशन फ़ाइनल ये है कि रिकमेंडेड ही है ओबियसली, अगर आपको ऑथेंटिक चीज़ चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आप ऑन मंथली बेसिस आप इसको कर सकते हो, 2 केजी कर सकता है, कोई 5 केजी कर सकता है, कोई केजी ही कर सकता होगा, क्योंकि 10,000 आप अपनी ग्रॉसरी में से सिर्फ ताज़ा मक्खन और घी के लिए निकाल रहे हैं। तो मैं एक इसका अल्टरनेटिव सोर्स भी सोचा है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं जब करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे जो है ये, अगर लेकिन अगर किसी को बजट इशू नहीं है भाई, वो 20,000 का भी मंगवा सकते तो व्हाई नॉट जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर मंगवाएं, रिकमेंडेड है, व्यूज़ भी इसके अच्छे हैं, और
वन टाइम तो भाई इनको ट्राई देना बनता है कि जब कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको याद कर लें। और बाकी जी पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।